हरिओम। आज के इस वीडियो का यह उद्देश्य है कि आप सभी का ध्यान एक ऐसे विषय की तरफ मैं लाना चाहता हूं जिसके बारे में 10 वर्षों से कोई विशेष चर्चा नहीं की गई। आज हम बात करेंगे हमारे उन गुरु भाई की जिनका दिव्य सत्संग सुन हम सब की अपने सद्गुरुदेव के प्रति भक्ति बढ़ जाती थी। श्री सुरेशानंद जी ये वही हैं जिनके लिए स्वयं बापूजी बोलते हैं कि जिनको भी गुरु भक्ति बढ़ानी हो वो श्री सुरेशानंद जी का सत्संग सुने। ये वही हैं जिनका सत्संग बापूजी के सत्संग से भी पहले होता था। इनके सत्संग के बाद ही बापूजी अपना दर्शन सानिध्य देते थे। इनका सत्संग इतना दिव्य होता था कि आजकल के बड़े बड़े कलयुगी कथाकार, जादू टोना करने वाले लोग हमारे गुरु भाई श्री सुरेशानंद जी के सामने ऐसे हैं जैसे मानो सूरज के सामने तारे हों। कितने ही आश्रम में वक्ता आए गए, सबका सत्संग अपनी अपनी जगह ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो बात श्री सुरेशानंद जी की वाणी में है वो तो किसी की वाणी में नहीं है। यदि आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। पर जब ऐसे सुरेशानंद जी के बारे में सवाल उठता है कि सुरेशानंद जी आखिर हैं कहाँ, तो आश्रम प्रवक्ता द्वारा बोला जाता है कि वो बिना बताए एकांत में चले गए। यह है आश्रम के तथाकथित प्रवक्ता का जवाब। और सुरेशानंद जी को लेकर ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान के अलावा हम लोग क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं, जिनको खुद मतलब नहीं कि उनके गुरुदेव कहाँ हैं और कितने कष्टों के सर पर पैर रखे हुए हैं। जिनको गुरुदेव की चिंता ही नहीं, उनको अपने गुरु भाई की चिंता कहाँ से होगी। ऐसे कपटी संचालक क्या ही लोगों को बताएंगे सुरेशानंद जी के बारे में। साधकों के लिए इस आपातकाल की स्थिति में केवल श्री सुरेशानंद जी ही एक ऐसे थे जो हम सभी साधकों का उचित मार्गदर्शन कर सकते थे और बापूजी के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते थे। पर आज न जाने वह कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई खबर नहीं। क्या आप सभी को आश्चर्य नहीं होता कि 10 वर्षों से उनकी कोई खोज खबर क्यों नहीं की गई? कुछ लोग बोलते हैं वे बाहर आएंगे तो उन पर भी केस हो जाएगा। तो हमारे आश्रम के बाकी वक्ताओं जैसे वासुदेवानंद जी, रामा भाई आदि भी तो पुरुष ही हैं। क्या उन पर षड्यंत्रकारियों की नज़र नहीं है? यह एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है इतने सालों से हम सब साधकों के बीच में। और एक मजे की बात यह भी है कि जो कोई भी साधक श्री सुरेशानंद जी के बारे में पूछता है उनको अपने ही गुरु भाइयों से अपशब्द सुनने को मिलते हैं। और फिर यह कहा जाता है कि वो जहाँ भी हैं बापूजी की आज्ञा से हैं और सब कुशल क्षेम है। यदि सुरेशानंद जी सच में बापूजी की आज्ञा से एकांत में हैं तो इतने वर्षों से बापूजी ने उनके बारे में किसी भी ऑडियो या वीडियो में क्यों नहीं कुछ कहा, जबकि पूज्य बापूजी तो सुरेशानंद जी को समय समय पर याद करते रहते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से बापूजी के लगातार जेल मंदिर से संदेश आ रहे हैं, परंतु बापूजी ने एक बार भी सुरेशानंद जी के बारे में कभी ये नहीं कहा कि सुरेशानंद जी मेरे आज्ञा में हैं या मेरे आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मेरा एक साधक होने के नाते आश्रम के मैनेजमेंट से एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है कि श्री सुरेशानंद जी जहाँ भी हों उस जगह को भले गुप्त रखा जाए, किसी को भी उनकी जानकारी भले नहीं दी जाए, पर कम से कम इतना तो जरूर करें कि श्री सुरेशानंद जी यदि ठीक हैं, सही सलामत हैं और सुरक्षित हैं तो इस बात की संस्था द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाए। धन्यवाद। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार, पूज्य श्री के दर्शन, विशेष आज्ञाएं, दिव्य सत्संग, पूज्य श्री का स्वास्थ्य समाचार, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं पूज्य श्री के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की हर सच्चाई अर्थात पूज्य गुरुदेव से संबंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापू की फौज को अभी सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद।
हरिओम।